नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेधा टेल्स चैनल में। यहां हम सुनते हैं ऐसी कहानियां जो सिर्फ मन नहीं आत्मा को भी छू जाती है। आज की कहानी है गौतम बुद्ध की एक सीख जो अगर जिंदगी में अपना ली जाए तो मन हमेशा शांत रहेगा और रिश्ते हमेशा मधुर। कहानी का नाम है कम बोलो ज्यादा समझो, बुद्ध की चुप्पी का रहस्य। कहते हैं शब्दों में ताकत होती है पर मौन में चमत्कार। एक दिन गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ नगर की ओर जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा एक युवक सबके साथ झगड़ रहा था, कभी अपने पिता से, कभी अपने मित्रों से। हर किसी पर उसकी जुबान चल रही थी। बुद्ध ने कुछ देर तक उसे देखा, फिर मुस्कुराए। उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा, वो व्यक्ति बहुत बोलता है लेकिन सुनना नहीं जानता। ऐसा इंसान स्वयं को थका देता है। शिष्य ने पूछा, भगवान, क्या बोलना बुरा है? बुद्ध बोले, बोलना बुरा नहीं, पर बिना सोच के बोलना विनाश है। शब्द अगर सोच कर निकले तो औषधि बनते हैं, और अगर भावावेश में निकले तो जहर बन जाते हैं। शाम का समय था। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वृक्ष के नीचे बैठे थे। उन्होंने कहा, जिस तरह ज्यादा बारिश खेत को डुबा देती है, उसी तरह ज्यादा शब्द मन की जमीन को खोखला कर देते हैं। एक शिष्य ने पूछा, तो क्या मौन रहना ही सबसे अच्छा उपाय है? बुद्ध ने कहा, मौन तब सार्थक होता है जब भीतर समझ जाती है। अगर भीतर शोर है तो बाहर का मौन केवल दिखावा है। अगले दिन वही युवक बुद्ध के पास आया। वो बोला, भगवान, मैं हमेशा सही बात कहना चाहता हूं, फिर भी लोग मुझसे नाराज रहते हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब मन अशांत हो तो सत्य भी कठोर लगने लगता है। शब्द वही नहीं जो तुम बोलते हो, बल्कि वो ऊर्जा भी है जो तुम्हारे भीतर से निकलती है। उन्होंने कहा, अब तुम एक प्रयोग करो। 7 दिन तक बोलने से पहले 3 बार सांस लो और सोचो, क्या ये बात जरूरी है? क्या इससे किसी का भला होगा? क्या ये शब्द मुझे शांति देंगे? युवक ने सिर झुका लिया और बुद्ध के आदेश को स्वीकार किया। 7 दिन बीत गए। वही युवक फिर बुद्ध के पास आया। इस बार उसका चेहरा शांत था, आवाज में कोमलता थी। वो बोला, भगवान, मैंने बोलना कम कर दिया। अब मन पहले से हल्का लगता है। लोग मुझसे नाराज नहीं बल्कि करीब महसूस करते हैं। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जब तुम दूसरों को सुनते और जब खुद को सुनते हो तो भीतर शांति जन्म लेती है। फिर बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, मौन 3 प्रकार का होता है। पहला, जुबान का मौन जो झगड़ों को रोकता है। दूसरा, मन का मौन जो चिंता मिटाता है। और तीसरा, आत्मा का मौन जो ईश्वर से जोड़ता है। उन्होंने आगे कहा, जो मौन में रहकर सब समझ लेता है वो संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बन जाता है। रात का समय था। बुद्ध दीपक के पास बैठे थे। धीरे धीरे हवा बह रही थी। दीपक की लौ हल्के से डोल रही थी। बुद्ध ने कहा, याद रखो, शब्द हवा में खो जाते हैं पर मौन भीतर गूंजता है, वही तुम्हें बदल देता है। वक्त बीता। वही युवक अब गांव में शांति से रहने लगा। वो सबकी मदद करता, धीरे बोलता और हर बात को सुनने की कोशिश करता। लोग अब उसे सम्मान देने लगे क्योंकि उसमें बुद्ध की झलक दिखने लगी थी। बुद्ध के शब्द गूंज रहे थे, जब तुम मौन हो संसार तुम्हारी बात सुनता है। कहते हैं, जो दूसरों को सुनना सीख जाता है वो खुद को समझना शुरू कर देता है, और जो खुद को समझ लेता है वो इस जीवन में कभी दुखी नहीं होता। हर दिन कुछ समय चुप रहो, अपने भीतर झांको, क्योंकि मौन कोई कमजोरी नहीं बल्कि आत्मा का संगीत है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि जब एक मन शांत होता है तो कई जीवन बदल जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों। शांत रहिए, समझते रहिए और जुड़े रहिए मेधा टेल्स के साथ।